वालेकुम अस्सलाम बहन। मैंने आपका मैसेज पढ़ा और मैं आपकी तकलीफ़, आपकी बेचैनी और रातों की उड़ी हुई नींद को ना बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ। सबसे पहले तो अपने दिल से ये बोझ निकाल दो कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। इंसान से गलती होती है, लेकिन रास्ते वही बंद नहीं होते। तुमने मुझे भाई कहा है ना, तो अब एक भाई की बात को बहुत ठंडे दिमाग से और लॉजिक के साथ समझना। तुमने कहा है कि तुम्हारे वालिदैन तुम पर बहुत भरोसा करते हैं और तुम्हें लग रहा है कि तुमने वो भरोसा तोड़ दिया है और तुम ना चाहते हुए भी अपने आशिक के साथ सो बैठी हो, इज्जत खराब कर बैठी हो। तो सुनो, वालिदैन का भरोसा शीशे की तरह होता है, जब उसमें बाल आ जाए ना तो दिल दुखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शीशा ही फेंक दिया जाए। तुम्हें जो रातों को नींद नहीं आ रही, जो ये पछतावा हो रहा है ना, ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, तुम्हारा दिल अंदर से साफ है। अल्लाह पाक जब किसी को तौबा की तरफ लाना चाहता है तो उसके दिल में पछतावा डाल देता है। तुम्हारा ये पछतावा तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, तुम्हारी वो ताकत है जो तुम्हें मज़ीद गलत रास्ते पर जाने से रोक रही है। अब आते हैं उस लड़के पर। वो कहता है कि मैं शादी भी करूँगा, लेकिन साथ ही वो तुम्हें दोबारा मिलने और वो सब कुछ दोबारा करने का कह रहा है। बहन, यहाँ थोड़ी देर के लिए ना रुक कर लॉजिक का इस्तेमाल करो। मैं तुम्हें एक सादा सी मिसाल देता हूँ, सादा सी एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी इंसान को एक कीमती घर पसंद आ जाए और वो उसे ख़रीदना चाहता हो, तो क्या वो रोज़ उस घर की दीवारें तोड़ेगा, उसके शीशे गिरा कर उसे नुकसान पहुँचाएगा? नहीं, वो उस घर की हिफाजत करेगा ताकि जब वो उसका हो जाए तो वो बिल्कुल महफूज और ख़ूबसूरत हालत में हो। जो मर्द वाकई ही किसी औरत से इज़्ज़त का रिश्ता बनाना चाहता है, वो सच्ची मोहब्बत करता है और शादी का इरादा रखता है। वो कभी भी उस औरत को गुनाह के दलदल में नहीं धकेलेगा। वो कभी ऐसी फरमाइश नहीं करेगा जिससे उस लड़की की इज्जत, उसका ज़मीर और उसके वालिदैन का सर झुक जाए। वो तो कहेगा तुम मेरे लिए मोहतरम हो, हम निकाह तक इंतज़ार करेंगे। अगर वो लड़का शादी का दावा करके भी तुम्हें उसी पुराने रास्ते पर बुला रहा है, तो ये मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ़ एक आर्जी ख्वाहिश और हवस है जिसके पीछे शादी का झूठा दिलासा छुपा हुआ है। अब तुमने पूछा है कि मैं उसे छोड़ दूं या नहीं, तो मेरा सीधा और वाज़ेह जवाब है हाँ, अभी और इसी वक्त फैसला करो। तुम्हें उसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने या दोबारा मिलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसका इम्तहान लेने का एक बहुत सादा तरीका है। उसे साफ लफ्ज़ों में कह दो कि अगर तुम सच्चे हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपने वालिदैन को मेरे घर भेजो। निकाह से पहले मैं ना तुमसे मिलूंगी, ना इस तरह की कोई बात होगी। अगर वो सच्चा होगा तो वो तुम्हारी इज्जत करेगा और तुम्हारे वालिदैन के सामने आएगा, और अगर वो सिर्फ वक़्त गुजारी कर रहा होगा तो वो बहाने बनाना शुरू कर देगा, बहाने बनाएगा, नाराज़ होगा या तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। अगर वो बहाने बनाए तो समझ जाना कि तुम एक बहुत बड़े धोखे से बच गई हो। मेरी प्यारी बहन, अपनी इज्जत और अपने वालिदैन के भरोसे को किसी ऐसे इंसान के हाथ में मत दो जो उसकी कदर करना नहीं जानता। जो गलती हो गई है उसे वही छोड़ दो, अल्लाह से माफ़ी मांगो और एक मजबूत कदम उठाओ। याद रखो, जो तुम्हारा नसीब है और जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो तुम्हें पछतावे के आंसू नहीं देगा, बल्कि वो तुम्हें इज्जत के साथ अपनाएगा। अपने दिल को मजबूत करो, रात को सुकून की नींद सो जाओ और ये मामला अल्लाह पर छोड़कर उस लड़के से दूरी इख्तियार कर लो। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो।